ठीक है, ट्राई जरूर किया करो पोल में आंसर करने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो छुट्टियों के बाद हमारी पहली क्लास है आज। तो पढ़ क्या रहे थे छुट्टियों के पहले हम लोग? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और बहुपद में हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? दो चीज कंसेप्ट हमने पढ़े थे और दोनों ही कंसेप्ट काफी आसान थे। पहला कंसेप्ट हमारा फैक्टर्स, किसी भी टर्म का फैक्टर्स क्या होता है यानी गुणनखंड क्या होता है। और दूसरा चीज हमने देखा था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी संख्यात्मक गुणांक। देखो नाम मिलते जुलते, एक है गुणनखंड एक है गुणांक, है ना, लेकिन मतलब अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूं गुणनखंड या फैक्टर में, अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5xy, तो आपको ये सोचना है कि कौन कौन से नंबर या फिर चर या अचर को गुणा कर 5xy बना होगा। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी गुणनफल के रूप में लिखना चाहूँ तो आप बोलोगे सर 5 × x × y, ऐसा लिख देंगे, है ना, यही पढ़ाया था ना। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5xy, 5, x, y। गुणनखंड और भी बनाए जा सकते हैं इसके, लेकिन अभी हम लोग बस ये सीख रहे थे कि इसका गुणनखंड गुणनफल के रूप में यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिखते कैसे। जैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर, अब मैं लिख रहा हूँ 15a² b। अब इसको आप कैसे लिखोगे? तो 15 को आप बोलोगे सर 5 × 3 हो जाएगा। 15 को आप लिख दोगे 5 × 3, दोनों ही प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आ गई। a² कहने का मतलब सर a को दो बार गुना किया गया होगा तो a × a। और b का कोई पावर नहीं है, तो b का कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे इंटू b। ठीक है, तो 5 × 3 × a × a × b, तो इन सभी को गुना करोगे तो वापस से ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते थे। दूसरा जो कंसेप्ट हमारा संख्यात्मक गुणांक, इस बार देखो क्या लिख रहा हूँ, गुणांक। पहले गुणनखंड था, इस बार गुणांक है। तो इसके लिए बस एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 3x² और इसका आंसर आपको ही करना है। मैं लिख दिया -7y + c - d। मुझे बताओ आप लोग कि x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा यहाँ पर? आप बोलोगे सर देखेंगे x कहाँ पर, x², तो x² यहाँ पर है। तो x² कितने से गुना हो रखा है? 3 से गुना हुआ है। तो कौन सी संख्या से वो गुना हो गया है? वो वाला चर। तो 3 × x², तो आप बोलोगे सर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि y का संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो y का टर्म कहाँ पर लिखा गया? यहाँ पर लिखा गया है। तो y के आगे कौन सा नंबर है? 7 है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि बस 7 नहीं लिखना है। आप बोलोगे सर 7 के आगे माइनस का भी साइन है, तो माइनस का 7 बोलेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, चिन्ह के साथ लिखते हैं गुणांक को। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो, पॉजिटिव वाले में तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि सी का गुणांक बताइए, सी का 1 होगा। आप बोलोगे सर सी के आगे कोई नंबर नहीं गुना हुआ है, तो कोई नंबर नहीं गुना होने का मतलब 1 से गुना हो रखा होगा, 1 × c = c, है ना। तो आप बोलोगे सर सी का जो गुणांक है वो 1 है, या संख्यात्मक गुणांक जो है 1 है। और अगर मैं डी का पूछूं तो, अगर मैं डी का पूछूं तो आप बोलोगे सर डी के आगे भी कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 से तो गुना हुआ होगा। और साइन क्या है? माइनस का है, तो आप बोलोगे सर -1 होगा, क्योंकि जो टर्म है वो -d है। और -d कहने का मतलब -1 × d। ठीक है, तो d कितने से गुना हुआ है? -1 से गुना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर प्लस लिखना है कहाँ पर माइनस लिखना है, इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इतना चीज हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा था। आपको आंसर कहाँ देना है? पोल में। ठीक है, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा। आपसे बस एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और यहाँ पर आपसे m³ का गुणांक पूछा गया। पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करिए। अच्छा, उसको सॉल्व करना नहीं है, इसमें बस देखना है आपको कि m³ का गुणांक क्या है। इसका गुणांक पूछा जा रहा है, कितने से गुना हो रखा है m³, m का पावर 3। एक्सप्रेशन क्या लिखा गया आपके सामने? 2m³, मैं लिख दे रहा हूँ 2m³ - 3mn, और यहां पर आया हमारा n + m। ठीक है, इस वाले में पूछा जा रहा है m³ का गुना। इस क्वेश्चन को आंसर करने में कितना समय लगना चाहिए? देखो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी या ऑनलाइन क्लास में भी ऐसे पूछे जाते हैं ना, जहां पर आप अपना समय बचा सकते हो, मतलब बहुत जल्दी से आंसर करके आगे बढ़ सकते हो। देखिए m का पावर 3 किस नंबर से गुना हुआ है? तो अब मैं लिख रहा हूँ 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। आंसर बहुत ज्यादा नहीं आए,
आंसर काफी कम आए हैं, आंसर कीजिए। 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड्स। बैठे नहीं रहना है, बिल्कुल आंसर कीजिए। देखो ये सारे पोल के क्वेश्चन आपके लिए ले जाते हैं, आप लोग को अटेम्प्ट करना है। 5, लास्ट 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1। चलो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना भी है। देखो चैट ऑन है, चैट में लिख सकते हो तो चैट में लिखिए। अच्छा, चैट में उसी को लिखना है, उन्हीं बच्चों को लिखना है जो पोल में आंसर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आंसर ए कह रहे हैं समित कि सर ऑप्शन ए होगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एम क्यूब का गुना, तो खोजो कि एम क्यूब कहाँ पर लिख रखा है। आप इसको अगर गुना करोगे तो एम क्यूब यहाँ से कभी नहीं मिलने वाला। एम क्यूब यहाँ पर है, 2 इंटू एम क्यूब, मतलब हम कह सकते हैं सर 2 इंटू एम क्यूब लिखा गया है। तो एम क्यूब कितने से गुना हो रखा है, 2 से गुना हुआ ना। तो आप बोलोगे सर एम क्यूब के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 एम क्यूब में एम क्यूब का जो गुणांक है वो कितना है, वो 2 है ना। तो देख के पता चल रहा है, इसमें तो कुछ सॉल्व करना नहीं था, है ना। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। समझ में आया, ये समझ में आया। आंसर काफी कम आए थे, समझ में आया ना। अगर नहीं आया तो मुझे बता दो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो अगला जो कंसेप्ट है हमारा, आज का पहला कंसेप्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कीजिएगा, हेडिंग लगाइएगा। बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपली समझो, अगर मैं एक नंबर लिखूं इस टाइप से, मैं लिख रहा हूँ 2+5। अगर मैं पूछूं इसका वैल्यू बताइए, आप लोग बता सकते हो क्या 2+5 का वैल्यू? बहुत ईजी है ना। आप बोलोगे सर 2+5 कितना होगा, इनको आप जोड़ दोगे, बोलोगे 2+5 का वैल्यू सर 7 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये एक अंक गणितीय व्यंजक था, बीजीय व्यंजक नहीं था, इसलिए आपने मान बता दिया। अगर मैं लिख दूं यहां पर x+3, अब मैं पूछूं कि इसका वैल्यू बताइए, तो आप इसका वैल्यू बता पाओगे क्या? x+3 का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे क्या? नहीं, आपको नहीं पता कि इसका मान कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, x, और ये क्या है, एक चर है। इसका मान फिक्स नहीं होता है ना। आप बोलोगे सर चर का मान जो होता है इसका मान फिक्स नहीं होता, क्या होता है, बदलते रहता है ना। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास x का मान बता दिया जाए तब हम x+3 का वैल्यू बता देंगे। अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि x का वैल्यू हमारे पास 7 है, अब x+3 का वैल्यू कितना होगा, अगर मैं ऐसे पूछूं कि x का मान अगर 7 है तो x+3 का वैल्यू बताइए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, x का जो मान 7 है यहाँ पर पुट कर देंगे x की जगह पर, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 7+3 और इसका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो क्या x+3 का वैल्यू हमेशा 10 होगा? क्या x+3 का वैल्यू हमेशा 10 होगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि x का क्या वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x का मान हमारे पास अगर 20 रहता तो फिर x+3 का वैल्यू कितना होगा, बताइए। अगर x का मान 20 रहता तो आप बोलोगे सर इस बार x का वैल्यू 20 डालेंगे, तो 20+3 कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 23, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चल रहा है कि जो बीजीय व्यंजक का जो मान है, बीजीय व्यंजक का जो मान है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, वो डिपेंड कर रहा है उसमें जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जो भी रहेगा, एक्स और वाई का मान बदलते रहोगे, बीजीय व्यंजक का मान बदलते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर x+3 का वैल्यू 10 आया और यहाँ पर x+3 का वैल्यू 23 आया, डिपेंड कर रहा है कि एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रख देते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर चरों क्यों लिखा गया है ना। चरों इसलिए लिखा गया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक चर हो, है ना। एक्सप्रेशन में हो सकता है कि एक से अधिक चर हो। अगर मान लो 2 चर रहेगा तो 2 का वैल्यू दिया रहेगा, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी के लिए मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स का मान अगर मेरे पास 7 है, तो आप मुझे बताइए x² + 5 का वैल्यू कितना होगा, x² + 5 का वैल्यू। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कर सकते हो आप लोग। 19 19 नहीं होगा,
आपने एक्स स्क्वायर को 14 कर दिया, ये गलत है ना। एक्स स्क्वायर 14 थोड़ी होगा। एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स को 2 बार गुना करना, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होगा? देखो एक्स का मान 7 आप पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ डालोगे तो एक्स का मान 7 डालने पे ये हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 5। और 7 का वर्ग कितना होता है? तो 7 का वर्ग 49 होगा, 49 प्लस 5। क्योंकि आपको पता है ना 7 का वर्ग कहने का मतलब सर 7 को 2 बार गुना करना, ठीक है, 7 को 2 से गुना करना नहीं, 7 को 2 बार गुना करना। तो ये 49 आ जाएगा। 49 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 54। तो ये समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आया? तो x का वर्ग 14 नहीं होगा, पहली गलती तो ये ध्यान देना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। क्वेश्चन प्रॉपर ऐसे लिखा रहेगा आपके पास, व्यंजक 3y माइनस 7 का मान बताइए, इसका वैल्यू बताइए जब y का मान हमारे पास 3 दे रखा हो। y का मान अगर 3 है, सॉल्व करिए और मुझे बताइए। काफी सिंपल सा है, धीरे धीरे करके और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल का। पहले ये क्वेश्चन का 3y माइनस 7 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 3y माइनस 7 का वैल्यू बताइए अगर y का वैल्यू 3 है। तो इसमें चर क्या है? y है, चर का मान रख दो। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? क्या आप सभी को पता है कि 3y लिखने का मतलब, अभी गुणनखंड में पढ़ा रहा था ना, 3y लिखने का मतलब 3 गुना y है। 3 और y के बीच में कुछ नहीं है, तो 3 और y के बीच में गुना है। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? 3 गुना y। और y का वैल्यू कितना रखोगे? y का वैल्यू 3 रखोगे, है ना। तो यहाँ पर रख दिया 3 गुना 3 माइनस 7। अब यहाँ पर थोड़ा बॉडमास का नियम लगाइए, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 आ जाएगा, 9 माइनस 7, और 9 में से 7 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आया? 3y माइनस 7 का पूरा जो वैल्यू आया ये 2 आया हमारा, ठीक है, ये 2 आया जब हमारा y का मान 3 है। क्या 3y माइनस 7 का वैल्यू हमेशा 2 होगा? नहीं, डिपेंड करेगा कि y का मान आपने क्या दिया, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि y का मान, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास y का मान अगर आपको दे देता कि y का मान माइनस का 3 है, अब बता सकते हो 3y माइनस 7 का वैल्यू कितना होगा? 3y माइनस 7 का वैल्यू कितना होगा अगर मैं y का मान माइनस का 3 लूं? जब 3 लिया तब तो 2 आया, -3 लेंगे तो कितना होगा? आप बोलोगे सर 3 इंटू वाई, यानी इस बार माइनस का 3 रखेंगे, 3 इंटू -3, और यहाँ पर माइनस का 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को -3 से गुना करके क्या मिलेगा? ये मिलेगा माइनस का 9, -9 -7। और -9 -7 आप लोग चैट में लिख रहे हो, -9 -7 क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव है सर। दोनों ही नंबर अगर नेगेटिव होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऐड कर देंगे 9 और 7 को तो 16 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 16 आएगा? नहीं, आप बोलोगे सर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर माइनस का 16 हमारा आंसर आएगा। तो साइन हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप मैथ्स में कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, है ना। तो कितना आंसर आया? माइनस का 16। तो हम कह सकते हैं सर जब y का मान 3 रखा तो 3y माइनस 7 का मान 2 आया। जब y का मान -3 रखा तो 3y माइनस 7 का मान -16 आएगा। तो y का मान कुछ और रखेंगे तो 3y माइनस 7 का मान कुछ और आएगा, है ना। तो y का मान पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो भी हमारा चर है, जो भी हमारा वेरिएबल है, इसका वैल्यू अगर हम बदलते जाएंगे तो हमारा बीजीय व्यंजक का मान भी बदलते जाएगा। क्लियर है? तो बीजीय व्यंजक का मान कुछ फिक्स नहीं होता, है ना, क्योंकि उसमें चर है। क्लियर? समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन करिए। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप सभी को करके बताना है। इसके बाद में पोल पूछूंगा। 12/x -4x², इसका वैल्यू आपसे पूछा है जब मैं दे रहा हूं कि x का जो मान है वो 3 है। अगर x का मान 3 है तो इसको सॉल्व करके बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। x का मान अगर 3 है तो यहाँ पर चर x है ना, सिर्फ एक ही चर है x, तो इसका मान पुट कर दीजिए आप। x का मान पुट कर दोगे, कहाँ पुट करोगे? इस वाले में, है ना, इस वाले में पुट कर दीजिए x का मान, सॉल्व करके बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर चैट में देना है। जब मैं चैट में बोल रहा हूं तो चैट में लिखिए, जब मैं पोल में बोलूंगा पोल में लिखना है।
तो अभी तक एक भी आंसर नहीं आया। 12/x माइनस 4x²। चलो एक स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ। जीरो, जीरो नहीं आएगा। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर 12/x का मान कितना है, तो x का मान 3 है ना, तो 3 पुट कर दीजिए। 12/3 माइनस 4 × 4x² करने का मतलब 4 × x²। तो 4 × x² करने का मतलब 3 का वर्ग। ये समझ में आया। अब यहाँ पर मुझे बताइए 12/3 कितना होगा। तो 12/3 करने का मतलब 3 से काटिए 12 को, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। माइनस 4 × 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग 9 होगा। आपको पता है ना, 3 का वर्ग करने का मतलब 3 × 3, और ये 9 आ जाएगा। अब यानी यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 4 - 9 × 4 36, 9 9 चौके 36, और 4 में से 36 घटाओ कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर -32 मिलेगा। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, या फिर बड़ा वाला का साइन लगा दें। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। और मैं क्वेश्चन पूछूं क्या। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, सॉल्व करिए। अगर मैं लिख रहा हूं 17 - 9x का वैल्यू बताइए। अगर मैं दे रहा हूं x, जरूर नहीं कि x ही रहे, चलो मैं कुछ और वेरिएबल लिख दे रहा हूं, तो मैं कुछ और वेरिएबल लिख दे रहा हूं। तो ये नहीं सोचना है कि हमेशा x ही रहेगा, यहां पर मैं लिख दिया m। ठीक है, तो 17 - 9m का वैल्यू बताइए। जब मैं m का मान दे रहा हूं कि m का मान हमारे पास 1 है, m का मान अगर हमारे पास, या चलो मैं 2 दे रहा हूं, m का मान हमारे पास 2 है, m का मान 2 है, तो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा, 17 - 1, वेरी गुड, -9 × m का मान 2 पुट कर दीजिए, यहां पर आप 2 रखोगे तो यहां पर रख दिया 2। ये बना 17 - 9 × 2 कितना, 9 × 2 18। ठीक है, बॉडमास का नियम भी लग रहा है, क्योंकि पहले देखो, पहले घटाव क्यों नहीं कर रहे, पहले बॉडमास में m आता है, बॉडमास का नियम पढ़ा है ना पहले। तो बॉडमास क्या बोलता था कि जो लेटर पहले आता है वो पहले काम होता है, पहले बी ब्रैकेट, फिर ऑफ, जो अभी के लिए नहीं पढ़ते थे हम लोग, डी डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले अगर एक से अधिक संक्रिया आ जाए, एक से अधिक ऑपरेशन आ रहा है, तो बॉडमास का नियम लगाएंगे, पढ़ा चुका हूं, है ना। तो 17 - 18 करेंगे कितना आएगा, 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 17 में से 18 घटाएंगे तो -1 आएगा। क्लियर, 17 में से 18 घटाएंगे -1 आएगा। अब समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन आपके सामने अब मैं दे रहा हूँ पोल सेक्शन में, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन का आंसर काफी कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है। क्वेश्चन है आपके पास 2y + 7, 2y + 7 का वैल्यू बताइए। जब दे रखा है कि y का मान कितना दे रखा है, 3। ठीक है, y का मान अगर 3 है तो 2y + 7 का वैल्यू बताइए। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी चर है, मतलब y दिख रहा है साफ, y का मान उस व्यंजक में रख दो। 2y कहने का मतलब 2 × y, 2 को y से गुना करना और फिर 7 जोड़ देना है। अब इतना बेसिक सा कैलकुलेशन आपको हो करना गया होगा सर। खुद से। हाँ हो गया, तो बस पोल में आंसर कर दो, अगर पोल में आंसर कर चुके हो बस थोड़ी देर वेट करना है। 2y + 7 का वैल्यू बताइए जब y का मान 3 दे रखा हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल से, जिसमें आप बिल्कुल एग्जाम में भी समय बचा सकते हो, ऑनलाइन क्लास में भी समय बचा सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इजी वाले हैं, बहुत जल्दी से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, ट्राई करिए, एटलीस्ट आप कोशिश करो। तो यहाँ पर भी मुझे मिक्स आंसर दिख रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आंसर सभी के सही होने चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ।
15 सेकंड और। इस बार काफी सारे बच्चों ने आंसर किया। अभी मुझे दिख रहे हो 2 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, और एक अब तो पोल आता नहीं है, तो एक बच्चे और बस, सिर्फ एक। तो 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी जिनका पोल नहीं आता या सबमिट, आप आंसर लिख दो चैट सेक्शन में। और चैट में सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, चैट में बस उनको लिखना है जिनका पोल नहीं आता। देखो यहाँ पर क्या है, सिंपली है 2y+7 का वैल्यू बताइए, तो सबमिट करें डी ऑप्शन 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 2y+7 का वैल्यू बताइए जब y का मान 3 दे रखा हो। तो y का मान 3 पुट कर देंगे, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × y। ये समझ लो ना, 2y लिखने का मतलब क्या होता है, 2 × y, गुणनखंड में हमने देखा। अब 2 × y के जगह पर क्या रखोगे, y के जगह पर 3 रखोगे, तो 2 × 3 प्लस का 7। ठीक है, अब बॉडमास का नियम क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन। बॉडमास में पहले एम आता है फिर ए आता है ना। तो पहले इसको गुना करेंगे, 2 × 3, तो 2 को 3 से गुना करें कितना मिलेगा, 2 × 3 6, और 6+7, तो 6 और 7 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब इतना बेसिक सा कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, है ना, इजी था। तो 6+7 करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा 13। ये क्लियर है, बताइए। अगर समझ में आया तो वाई लिखिए। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ऑप्शन डी था, लेकिन 1-2 बच्चों का आंसर जो गलत था, तो ये गलती नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन इजी था। क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 8 - x²। देखो कॉमन सी मिस्टेक ये नहीं करना है आपको, वर्ग में दो गुना नहीं करना, वर्ग करना और दो गुना करना अलग अलग होता है। तो 8 - 3x² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, जब हमें दिया गया है कि x का मान कितना है, x का मान 2 है, तो x का मान 2 रख दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा और होल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चलो होल अभी, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी है। देखो कभी भी अपना टारगेट ये मत रखा करो आप कि आपको फर्स्ट आना है, मतलब सबसे पहले आंसर करना है। ठीक है, देर से आंसर करो, सही करो। चलिए, अपना टाइम लीजिए। ठीक है, अभी आंसर आया है एक, बिल्कुल सही आंसर आया, पहला आंसर बिल्कुल सही है, वेरी। तो 8 - 3x² करना क्या है, x का मान 2 पुट करना है, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। बिल्कुल समय है अभी। अभी मुझे 3 टाइप के आंसर दिख रहे हैं, कुछ बच्चों को लगता है ऑप्शन ए, कुछ को लगता है बी, और कुछ को लगता है डी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में, मुझे भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं क्या आएगा। तो एक्स का मान 2 रख के कैलकुलेट कीजिए, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। देखो आप अगर सॉल्व करोगे अपने कॉपी पर तो आंसर आ जाएगा। आंसर काफी कम बच्चों ने दिया अभी तक, इतना कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है। तो अभी 20 सेकंड और है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 20 सेकंड और है। 15 अगर आपको लगे कि आपको और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो, क्योंकि चैट बंद है इसलिए कह रहा हूँ। वैसे ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। ठीक है, लेकिन कुछ आंसर, 2 आंसर मुझे दिख रहे हैं गलत, 2 आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, बाकी सभी का आंसर सही है। 10 सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जल्दी से कीजिए। अगर अब तक आप सोल्व कर लियो तो जाइए पोल में आंसर करिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब यहां पर मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जिनका पोल नहीं आता, पोल चैट में लिख दीजिए आंसर। तो अगर किसी का पोल नहीं आता या किसी रीजन से पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, तो चैट में आप लिख सकते हो। चलिए, यहां पर क्या बोला गया कि सर एक्स का मान 2 दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है 8 - x², 8 - 3x² का वन। ठीक है,
अब 8 तो एक कांस्टेंट है, एक अचर है ना, तो 8 के जगह पर तो 8 लिख देंगे, माइनस के जगह पर माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3x का वर्ग या 3x स्क्वायर। अब मुझे पता है कि सर 3x स्क्वायर लिखने का मतलब ये 3 गुना एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर 3 के जगह तो मैं 3 लिख दिया, लेकिन एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स का मान 2 दे रखा है, तो एक्स के जगह पर 2 लिखेंगे और 2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 2 का वर्ग कर दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस 3 गुना 2 का वर्ग कितना मिलेगा, 2 का वर्ग कहने का मतलब 2 गुना 2, और ये आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, तो 2 गुना 2 कितना आएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ क्या मिला, 8 माइनस 4 गुना 3, 4 गुना 3 करेंगे 12 मिला। पहले गुना क्यों किया, फिर से आपको पता है बॉडमास का नियम, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर सब्ट्रैक्शन, दो साइन है ना, एक गुना का एक घटाव का, तो पहले गुना करेंगे फिर घटाव करेंगे, बॉडमास का नियम है ना। तो 8 माइनस 12, अब 8 में से 12 घटाएंगे क्या मिलेगा, आपको पता है कि सर अगर 12 में से 8 घटाते तो 4 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 8 में से 12 घटाऊं, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाऊं तो नेगेटिव मिलेगा, तो 8 में से 12 घटाने पे क्या मिलेगा, माइनस का 4। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर जब भी हम लोग जोड़ घटाव करते हैं पूर्णांकों का, तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं, तो यहाँ पर 12 के आगे क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर -4 आएगा। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है सही। समझ में आया, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो अभी अदीब सर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। सॉरी पंकज, मैंने आपको डिस्टर्ब करा बीच में क्लास में। नहीं नहीं, कोई बात अ, नहीं अदीब सर। मुझे बस ये कहना था कि आज ना आप जो एक अटेंडेंस होती है ना जो आप लेते हैं इनकी, जो मतलब कितने टाइम किसने क्लास करी और एक हाँ पोल का हाँ, आंसर शायद। हाँ, तो वो मुझे प्लीज शेयर कर दिएगा। एक्चुअली ना ठीक है। इस स्कूल में बच्चे काफी स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। पहले मैं काफी वही स्टूडेंट आ क्लास रहे के स्टार्टिंग में बोल भी रहा था, काफी हैं। कम बच्चे आए हैं। क्योंकि इस स्कूल में पहले बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, यहाँ से 40 स्टूडेंट, मतलब काफी अच्छे स्टूडेंट आ रहे थे कई बैच में, 3 ओ, बैचेस के अंदर। अब जो है मैं देख रहा था 13 बच्चे दिख रहे थे, तो मैं 13 बच्चे जब मैंने देखा तो मैं खुद चौंक गया। मैंने चलो क्लास में जाके पूछता हूँ भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्यों इसे स्टूडेंट और नहीं आ रहे मैं ये इतने। बच्चों से भी कहता हूँ ना, आप लोग में से अगर आपको पता करो अपने स्टूडेंट बच्चे लोग मतलब फ्रेंड लोग से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताया करें आप लोग कि क्या हाँ किस वजह शेयर। से बच्चे नहीं आ रहे। तो वही मैं टेंशन में आ गया, मैंने कुछ सब खैरियत तो है कुछ। ये 13 स्टूडेंट तो बहुत ही ये कम हो हो गया, सकता है मतलब यहाँ छुट्टी से। के बाद पहला क्लास है इसलिए भी हो सकता है नहीं, सर। बाकी स्कूल्स के अंदर बच्चे आए हैं, सिर्फ बाकी सभी स्कूल से बच्चे आए हैं। गोहाना है, बाकी स्कूल से, फरमाना है, सभी स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। पर दतोली स्कूल से डे बाय डे बच्चे बहुत ही कम होते जा रहे हैं, ये बहुत टेंशन वाली बात है। क्योंकि यहाँ से 14 स्टूडेंट आते थे, 40 स्टूडेंट आते थे, 40 के अराउंड स्टूडेंट आते थे, 40 प्लस आज ओनली 40 प्लस। 13 है, 13 भी नहीं अब है सिर्फ इसमें, सिर्फ 10 ही है। 10 ही है, और 3 तो पता नहीं हम ही लोग हैं शायद। हाँ। वो आए हैं, वो अटेंडेंस लगा के चले गए शायद, 3 लोग जो बाकी हैं। तो मेरे स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट थी, जो भी अगर क्लास में आप हैं तो अपने क्लास के स्टूडेंट से कहिए कि वो रेगुलर क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, देखिए तो 13 बच्चे क्लास, इतना बड़ा स्कूल है आपका, है ना, करीबन 120 स्टूडेंट है आपके स्कूल में। और अगर आएंगे सिर्फ 13 बच्चे तो बताइए कितना बड़ा लॉस है उनका। तो कोशिश करें अपने दोस्तों को समझाएं कि वो लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करें। आज समझ सकता हूँ मैं, वैसे समझना तो आज भी नहीं सकता, मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बाकी स्कूल से यहाँ से ज्यादा बच्चे आए हैं, पर आपके स्कूल से बहुत ही कम बच्चे आए हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, अपने जरा कोशिश करिएगा अपने दोस्तों से कहने का, है ना, कि इतने कम तो नहीं, खैर कुछ कम तो समझ सकता हूँ, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं आप। कोई बात नहीं, जल्दी ही आपके स्कूल में मिलते हैं, फिर बात करते हैं इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, पंकज आप कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, चलिए ठीक है, बच्चे तो और आने चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कम से कम आप लोग रेगुलर हो। ठीक है, चलो कम से कम आप लोग रेगुलर ही रहना। ठीक है, कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज कनेक्टेड रहेगा, आज जो पढ़ रहे हैं वो आगे क्लास में यूज होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें। इतना तक समझ में आया, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर -4 क्यों आया? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो कंसेप्ट है, एक तरीके से कह सकते हो, कंसेप्ट तो सेम है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, y³ + 3y² + 4y - 2 का मान ज्ञात कीजिए जब y का मान -1 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सेम क्वेश्चन अभी आपसे पूछूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे, कुछ चीजें नोट कीजिएगा। जैसे कि आपको ये पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 5 का वर्ग बताइए, आप लोग आंसर बता सकते हो 5 का वर्ग कितना होगा?
ये सारी चीजों को यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 5 का वर्ग बताइए, आप बोलोगे सर 5 का वर्ग मतलब 5 को 2 बार गुना करना, तो 5 को 2 बार गुना करने का मतलब ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको -5 का वर्ग बताना है। -5 का अगर मैं वर्ग पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 25 या -25? यहां पर आप बताओ, अगर मैं -5 का वर्ग पूछूं तो आप बोलोगे सर -5 का वर्ग, चैट में आ रहा है -25, आप बोलोगे सर -5 का वर्ग कहने का मतलब -5 को 2 बार गुना करना। और आपको पता है ना, दो नेगेटिव नंबर अगर गुना होंगे तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस का साइन माइनस से जब गुना होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर अभी भी 25 ही आएगा। मतलब आप देख पा रहे हो कि सर जब मैं पहले 5 का वर्ग किया तब तो 25 आया था, जब मैंने -5 का वर्ग किया तो अभी 25 ही आया, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक पॉजिटिव नंबर का वर्ग भी पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव नंबर का भी वर्ग भी पॉजिटिव ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का वर्ग कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 का वर्ग तो सीधे मुझे याद है कि 49 होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि -7 का वर्ग कितना होगा, क्या लिखोगे आप? इसका वर्ग कितना होगा, -7 का वर्ग। तो ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग का, तो आप बोलोगे सर -7 का वर्ग, -7 को 2 बार गुना करना, मतलब ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये 49 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ -8 का वर्ग बताइए, -8 का स्क्वायर बताइए, तो क्या बोलोगे आप? -8 का स्क्वायर करें सर या 8 का स्क्वायर करें, दोनों ही पॉजिटिव ही आएगा, तो 64 आएगा। माइनस का 64 बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अगर मैं पूछ रहा हूँ 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो बहुत आसान है, 1 को कितने बार भी गुना करो 1 ही आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है वर्ग का कंसेप्ट? क्लियर? चलिए, तो इसको मैं समराइज करके लिखूंगा थोड़ी देर में। अब थोड़ा सा घन के बारे में देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर घन का कंसेप्ट अगर आए, जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि 5 का क्यूब बताइए, 5 का पावर 3, तो मतलब 5 को 3 बार गुना करना होगा, 5 × 5 × 5, है ना, 5 को 3 बार गुना किया और ये आपको मिल जाएगा 125। 5 को 5 से गुना करोगे 25 मिलेगा, 25 को 5 से गुना करोगे 125 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता मुझे -5 का क्यूब बताइए, तो -5 का क्यूब कितना होगा? आप बोलोगे सर -5 गुना में -5 गुना में -5, मतलब -5 को 3 बार गुना करना। अब -5 को 3 बार गुना करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दो माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब 5 को 5 से गुना किया 25 आया, 25 को 5 से गुना किया 125 आया, ये तो 125 आएगा। और एक माइनस का साइन देखो यहाँ पर बचा रह गया, ये वाला, तो एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं सर -5 का क्यूब करेंगे -125 आएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि 5 का जब क्यूब किया तब तो 125 आया, जो एक पॉजिटिव नंबर था, एक पॉजिटिव का स्क्वायर क्यूब किया पॉजिटिव आया। लेकिन अगर मैं -5 का क्यूब कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर का क्यूब करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव का क्यूब करेंगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि -6 का क्यूब कितना होगा, -6 का क्यूब कितना होगा? आपको पता है कि सर 6 का जो क्यूब होता है, 6 का जो घन होता है वो 216 होता है। नहीं 36 नहीं, वर्ग नहीं पूछ रहा ना, क्यूब पूछ रहा हूँ, घन पूछ रहा हूँ। तो 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 मिलेगा, तो 6 का -6 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 216 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 216 मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा याद रख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का जो कंसेप्ट होता है, वर्ग में आप एक पॉजिटिव नंबर का वर्ग करो तो भी पॉजिटिव ही देगा, इसको नोट कर लीजिएगा। या फिर मैं नेगेटिव नंबर का अगर वर्ग कर दूं तो भी हमारा पॉजिटिव ही देगा, मतलब वर्ग किसी का भी कर दो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। और अगर मैं घन की बात करूं तो घन, एक पॉजिटिव नंबर का जब घन करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नंबर का तो कितना ही पावर करोगे पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव नंबर का आप जब घन करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव मिलता है, क्यूब करते हो तो नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करेंगे आगे। ठीक है, चल। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 7 का क्यूब, याद है आप सभी को 7 का क्यूब, 1 से 10 तक का तो क्यूब बिल्कुल याद करने के लिए बोल रखा हूँ मैं। 7 का क्यूब
ये सारी चीज कैलकुलेशन में काफी काम आते हैं। तो 7 का क्यूब करने का मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 को 3 बार गुना करना, अगर नहीं भी आ रहे तो गुना कर लेंगे और ये मिलेगा आपका 343। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि -7 का क्यूब, -7 का क्यूब कितना होगा? -343। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं -8 का वर्ग कितना होगा, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना मैं क्या पूछ रहा हूँ, वर्ग या क्यूब, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस साइन का ध्यान देना है। -8 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 8 का वर्ग 64 होता है, तो -8 का वर्ग भी 64, मतलब 2 बार गुना करना। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ -3 का, मैं पूछ रहा हूँ क्यूब कितना होगा। -3 का क्यूब मतलब -3 को 3 बार गुना करना, तो 3 को क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? -27। क्लियर है। अगर मैं पूछ रहा हूँ 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का अगर मैं घन करूं तो कितना मिलेगा? पॉजिटिव का तो घन करेंगे एक ही मिलेगा, एक को कितने बार भी गुना कर दो एक मिलेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं -1 का क्यूब, -1 का क्यूब, तो आप बोलो, वो आप बोलोगे -1। ठीक है, -1, क्योंकि -1, अगर कोई आपसे रीजन पूछ ले तो रीजन बताना भी एक्सप्लेन करना कोई टफ है नहीं। आप बोलोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन तीनों को गुना किया तो एक आया और एक माइनस का साइन बच गया, तो ये माइनस आया। ठीक है, तो -1 इस रीजन से आया। ये क्लियर है? बताइए, इतना कंसेप्ट समझ में आया? ये नोट कर लिया आपने? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने ऊपर में लिखा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं जो अभी मैंने दिखाया था। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है आपके सामने, y³ + 3y² + 4y - 2, ये क्या है कि बीजीय व्यंजक है ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसका मान बताना है, y का मान जब माइनस का 1 है, जब y का मान -1 दे रखा है तो इसका मान बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है y³ + 3y² + 4y - 2, y का क्यूब मतलब y का घन, y का मान कितना? y का मान बोलोगे सर -1 रख देंगे, तो y का क्यूब कहने का मतलब -1 का क्यूब पावर 3। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का वर्ग यानी -1 का वर्ग, 3y² मतलब क्या? 3 इंटू y², तो 3 इंटू -1 का वर्ग, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस लगाया। अब आगे 4 दिख रहा है, 4 लिख दिया। उसके बाद y है, तो y का मान कितना? -1, 4 इंटू वाई है ना वो, तो 4 इंटू -1, और ये माइनस का 2। तो ये स्टेप तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? यहां मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ सॉल्व नहीं किया है, बस मैंने y का मान -2 पुट किया है और कुछ नहीं किया। अच्छा, आंसर देखते हैं प्रिंस क्या आने वाला है। आपका आंसर 4 है, मैं 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक आंसर आया है 4, और ये मैंने कहा कि आंसर है। आप में से किसी बच्चे का आंसर 4 है, देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए -1 का अगर मैं घन करूं तो कितना मिलेगा? अभी बता रहा था ना कि आपको पता है सर 1 का अगर मैं घन करूं तो आपको 1 मिलेगा, तो -1 का घन कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। -1 को 3 बार गुना करेंगे, गुना करके भी चेक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा -1। ठीक है, चलिए प्लस, अब मैं यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 गुना में क्या लिखूं? -1 का वर्ग कितना मिलेगा? -1 का वर्ग कितना मिलेगा? वर्ग पूछ रहा हूं। -1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 1 मिलेगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप बोलोगे सर 3 गुना 1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया। 4 को -1 से गुना करेंगे, 4 को -1 से गुना करके लिख सकता हूँ क्या? -4, बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? 4 गुना -1, साइड में मैं लिखते चल रहा हूँ, मैंने क्या क्या लिखा वहां पर? -4। ठीक है, 4 को -4 से गुना किया, ये -4, और ये -2 एडिटिव लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके आप आगे आप क्या बोलोगे सर? -1 को -1 लिखा, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 गुना 1 3 हो गया। ये प्लस माइनस, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना हो रहा है। प्लस का साइन माइनस का साइन से गुना होगा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया, आसान भाषा में समझाया था कि प्लस का साइन माइनस का साइन से टकराएगा, माइनस का साइन मिलेगा, मतलब प्लस और माइनस गुना होगा, माइनस मिलेगा। तो प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस बन गया, और यहाँ पर मिला आपका 4 -2। ठीक है, इतना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं, मैं इसको सॉल्व करूं, तो -1 + 3 कितना होगा? -1 + 3, चलो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ साइड से, ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ। चलो आप कह रहे हो -2, समझे, थोड़ा सा आप चेक करो आंसर को,
अगर मैं कह रहा हूँ -1 + 3, तो आप बोलोगे सर साइन अलग अलग है तो घटाव होगा, तो घटाने के लिए तो आपने घटा दिया, लेकिन साइन चिन्ह कैसा लगाएंगे, तो चिन्ह बड़े वाला का लगाओगे ना, 3 बड़ा है इसमें, तो 3 के आगे पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर +2 आएगा, है ना, तो ये मिलेगा आपका 2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, -4 -2, -4 -2 कितना होगा, दोनों ही को जोड़ दोगे तो ये मिलेगा आपका 6, और बड़े वाले का दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव, -6, तो आप बोलोगे सर 2 - 6, और 2 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो -4 आएगा, तो 4 जो आंसर था गलत था। अच्छा, आपने आंसर सही कर लिया था ऐसे, तो -4 होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ये, इतना क्लियर है। तो 2 में से 6 घटाएंगे तो हमारा -4 आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा -6 दिया। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, बस बड़ा सा दिख रहा है, कंसेप्ट वही है कि जो भी हमारा चर है, वेरिएबल है, उसका मान पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया। समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिख दो या वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट पूछने के लिए मना नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसके बाद मैं बोल दूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 - 2m, यहाँ पर लिख दिया 2m - 3m³, इसका मान बताइए जब m का मान मैं दे रहा हूं -2। ठीक है, तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, 20 के जगह पर मैंने 20 लिख दिया, माइनस के जगह पर मैंने माइनस लिख दिया, 2 के जगह पर मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर है 2 × m, 2m कहने का मतलब 2 गुना है, तो 2 गुना m का मान -2, तो यहाँ पर रख दिया -2। ठीक है, चलिए, अब ये माइनस है तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पर 3 लिखा, m³ यानी 3 गुना -2 का क्यूब। ठीक है, यही हो गया ना, इसका जो भी मैंने क्या किया, बस सिंपली m का मान यहाँ पर रख दिया, भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करके देखो, ये 20 का तो मैं 20 ही लिखूंगा, यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि ये जो 2 है, इस -2 से गुना होकर के कितना मिलेगा, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं सर, माइनस माइनस गुना हो जाएगा, है ना, ये माइनस का साइन माइनस से गुना होगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो माइनस का साइन माइनस से गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, या फिर आप 2 को -2 से गुना करोगे तो -4 देगा, और माइनस माइनस फिर से प्लस बन जाएगा। तो उससे बेटर क्या होगा, एक स्टेप में आप लिखो कि माइनस से माइनस सर गुना होगा, प्लस बन गया, और 2 को 2 से गुना किया, 4 आ गया। आगे बढ़े, ये माइनस का साइन माइनस लिख दिया, उसके बाद 3 के जगह पर 3 लिखा, और मुझे बताओ आप लोग, -2 का अगर मैं क्यूब करूं तो कितना मिलेगा, -2 का क्यूब करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 गुना कितना लिखूं, -2 का क्यूब, तो आप बोलोगे सर माइनस का 8, है ना, आपको पता है सर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -8 मिलेगा। आपको पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है। ठीक है, अभी बता रहा था, तो आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, तो -2 का क्यूब -8 होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ -8। ठीक है, अच्छा, आंसर कुछ बच्चों का 48 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब 20 को 4 से जोड़ दीजिए, तो 20 गुना 4, 20 + 4 तो 24 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 गुना 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24, और 24 और 24 जुड़ कर कितना हो गया, 24 और 24 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, तो बिल्कुल 48 आंसर सही आ। ये क्लियर है, ये क्लियर है, बताइए, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताओ, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगा, अगर नहीं आया तो रिपीट करने के लिए बोल सकते हो, समझ में आ गया तो वाई लिख दो बस। क्लियर है, क्लियर है, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रिपीट। ठीक है, एक रिपीट आ रहा है, चलो मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ यहाँ पर, चलो देखो ध्यान से समझना क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैं सारे ही मिटा दे। ठीक है, देखो यहाँ पर करना क्या है, m का मान -2 रखना है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, m का मान -2 रखें, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर ये 20 हो गया, और यहाँ पर माइनस लिखा, 2 लिखा, m के जगह पर -2 रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया 3, और m का क्यूब कहने का मतलब -2 का
पावर 3, ठीक है, सिर्फ m का पावर 3 था तो m का पावर 3 लग गया, -2 का पावर 3। अब मुझे ये दिख रहा है 20 को तो मैं 20 ही लिख दूंगा, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से क्या होगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों गुना होगा तो ये माइनस माइनस बन गया हमारा प्लस, और 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4 बन जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का लगा दिया, 3 का जगह पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ। -2 का क्यूब, ये याद है आपको, -2 का क्यूब बताइए कितना होता है, -8, ठीक है, -8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुना -8, ठीक है, बस ये -2 के क्यूब को लिखा, गुना का साइन को मैंने एडिट लिख दिया। अब 20 को 4 में जोड़ दीजिए, तो 20 में 4 को जोड़ोगे तो 24 मिल गया, ये माइनस का साइन था, यहाँ माइनस लगाया। चलो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ये माइनस थे इस माइनस को गुना कर सकता हूँ, ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 मिलेगा, तो ये 24 और 24 को जोड़ोगे तो 48 मिल जाएगा। अब क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, बस डेटा अलग रहेगा, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करना खुद से करने की और सही करने की। क्वेश्चन है 2 -5z -5z क्यूब का वैल्यू बताइए, इसका मान कितना होगा अगर z का मान हमें दे रखा है कि z का मान -1 है, ठीक है, z का मान अगर -1 है, z का मान आप यहाँ पर पुट कर दो सभी जगह पर, सॉल्व करिए। चैट आपका थोड़ी देर के लिए बंद किया जा रहा है, आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्राई करो। बिल्कुल आंसर आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे। 2 -5z क्यूब का वैल्यू बताइए जब z का मान -1 है। सिंपली क्या करना है, z का जहां जहां भी z लिखा गया है उन सभी जगहों पर z का मान -1 पुट करिए। साइन का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, कहां पर नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी आप बेसिक सा कैलकुलेशन है। तो अभी तक 2 आंसर आए हैं और दोनों आंसर बिल्कुल सही आए हैं, तो जो बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है आप दोनों के आंसर बिल्कुल सही है। और ट्राई सभी को करना है, आंसर सभी को करना है, बैठे नहीं रहना है किसी को। एग्जाम में आपको पेपर दे दिया जाता है, आप बैठे रहते हो क्या, नहीं ना, सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर भी जो पोल है एक तरीके से समझो कि आपकी टेस्ट ली जा रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करो, ठीक है। अभी जितने आंसर आए, ठीक है, आज आंसर इस क्वेश्चन के काफी सारे बच्चों के आए हैं और सही आए, एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है। 2 बच्चे और हो जिनका आंसर अभी नहीं आया है, 2 बच्चे और हो, तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड और है। 10, लास्ट 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी समझते हैं इस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी आपको इसमें ध्यान देना था प्लस माइनस का। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या करना है, जेड का मान कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा चैट में लिख सकते हो आंसर अगर आपका पोल नहीं आता तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के जगह पर 2 लिख दूंगा, ठीक है, माइनस के जगह पर मैंने माइनस लिख दिया, 5 के जगह पर मैंने 5 लिख दिया। अब जेड के जगह पर क्या लिखेंगे, जेड के जगह पर -1, मतलब 5 इंटू -1, क्योंकि 5 गुना जेड है वो, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू -1 कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर 5 है तो 5 लगा दिया, और जेड का क्यूब, यानी जेड का क्यूब कहने का मतलब 5 गुना जेड क्यूब, सॉरी, तो यहाँ पर मैं जेड का भी मान रख दूंगा, जेड का मान रखूंगा -1, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बनेगा -1 का क्यूब, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सर ये जो माइनस का साइन है इस माइनस का साइन से गुना होगा, ये दोनों माइनस माइनस हमारे प्लस बन जाएंगे, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 गुना 1 5 बन जाएगा, तो ये बन गया 2 + 5।
ठीक है, ये आगे देखो -5 है तो यहाँ पर मैंने -5 लगा दिया। ये मुझे बताओगे कि -1 का जो क्यूब लिखा गया है उसका वैल्यू कितना होगा? अभी हमने डिस्कस किया था, -1 का अगर क्यूब कर दे तो ये आपका -1 दे देगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। तो आप बोलोगे सर -1 का क्यूब जो है -1 दे देगा, मतलब 5 इंटू या -1 है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये 2 और 5 को आप जोड़ोगे तो 2 + 5 हमारा 7 आ जाएगा। और यहाँ पर मुझे एक चीज और दिख रहा है कि ये सर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और 5 को 1 से गुना करके 5 मिलेगा, 7 में 5 को जोड़ा तो ये 12 मिलेगा। तो आंसर कितना दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर 12 कैसे आया? 7 + 5 = 12। ठीक है, कुछ आंसर गलत थे, बाकी सभी का आंसर सही था। चलो, तो ये तो हो गया कि अगर हमारे पास जनरली अगर एक चर हो तो इस टाइप से करेंगे। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में एक से अधिक चर हो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 2x² - 3y का वैल्यू बताइए, अगर मैं x का मान दे दिया 5 और y का मान मैं दे दिया 2, इसको सॉल्व करके बताइए। इस बार देखो दो चर है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चर है, एक है x और एक है y, तो हमें दोनों ही के मान दे रखे हैं, x का वैल्यू 5 दे रखा है और y का मान 2 दे रखा है। बस पुट कर दीजिए, x के जगह पर x का मान, y के जगह पर y का मान। तो 2 इंटू एक्स का मान 5, तो 5 का 1 -3 इंटू वाई का मान कितना पुट करेंगे, y का मान 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब ये कितना बनेगा, 2 इंटू 5 का वर्ग 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25, 5 इंटू 5 25 हुआ, माइनस 3 गुना 2 करें कितना मिलेगा, 3 गुना 2 6 मिलेगा। ठीक है, 25 गुना 2 कितना हो गया 50, और 50 में 50 में से 6 घटाओगे कितना मिलेगा 44। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक से अधिक चर आ गया तो उन सभी चरों का मान दिया रहेगा, सभी का मान आप x के जगह पर x और y के जगह पर y पुट करोगे। ठीक है, x के जगह पर x पुट किया और y के जगह पर y पुट किया। क्लियर है इतना? तो एक से अधिक 2 3 चर भी रहेंगे तो भी कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग एडिशन सीखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। इंपॉर्टेंट क्लास है नेक्स्ट क्लास, तो सभी को क्लास करना है। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है बीच बीच में क्लास। ठीक है, रेगुलर क्लास कीजिएगा। ठीक है।